हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एंड कुछ मेजर पेयर्स का वीकली एनालिसिस फॉर द अपकमिंग वीक जो 18 नवंबर से 22 नवंबर तक शुरू होगा। ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द लेवल्स एंड डायरेक्शन एंड बायसनेस ऑफ द मार्केट एंड कुछ मेजर पेयर्स कि कहाँ मार्केट जा सकती है और क्या हमें एंट्री एग्जिट्स के लिए, एंट्री एग्जिट्स तो नहीं लेकिन ओवरऑल बायसनेस क्या हो सकता है मार्केट का। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एंड ओवरऑल सेंटिमेंट भी क्या हो सकता है। ठीक है। मैंने कुछ मेजर 4-5 पेयर्स भी इस बार ऐड किए हैं एंड गोल्ड का भी ऐड किया है, लाइक वही सरप्राइज एलिमेंट। देखते हैं कि क्या होता है इन अपकमिंग वीक। ओके, सो लेट्स गो इनटू द चार्ट्स। ये गाइस गोल्ड का चार्ट है एंड उससे पहले हम जाते हैं DXY के चार्ट पे एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ DXY राइट नाउ। ठीक है। यूएस इलेक्शंस के बाद गोल्ड जो नीचे गिरा है एंड डॉलर की वैल्यू जो बढ़ी है उसकी वजह से काफ़ी मार्केट ने एक शार्प मूव्स हमें दिए थे। ठीक है। बट राइट नाउ अगर हम देखें न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पे एंड चार्ट्स पे गाइज जो भी रहे, लेकिन इन द एंड मार्केट जो है वो टेक्निकल्स को फॉलो करता है एंड ऑन दैट बेसिस आई केम अक्रॉस टू द पॉइंट जहां पे DXY जो है अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। उसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है फ्रॉम दी 22 नवंबर 22, लगभग 2 साल पहले से अब तक वो कभी इस लेवल के ऊपर नहीं गया है। ठीक है, तो वी हैव रीच दैट लेवल राइट नाउ। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि एक मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, जो कि पॉसिबली हो सकता है, एंड एक इसके थ्रू ब्रेक कर जाए। ठीक है। अभी का अगर हम सिनारियो देखेंगे DXY पे, तो DXY जो है वो पिछले लगभग 2 महीनों से सितंबर 24-25 से जो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, उसने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद वापस से कंटिन्यू एक रैली करी है। तो अगर हम वीकली पे जाके देखेंगे तो वी सी इट कंप्लीटली बुलिश। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें एक सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट नहीं मिला है, बट दीज लेवल्स आर वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से अगर हमें सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन देखने मिले तो DXY नीचे की तरफ आएगा एंड ऑन दैट बेसिस गोल्ड एंड कुछ पेयर्स कंटिन्यू कर सकते हैं वापस बुलिश डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम वीकली पे देखेंगे DXY तो ये तो बुलिश है। D1 पे जाके देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि एक रिजेक्शन तो इसने लिया है, हालांकि ये कैंडल जो है वो सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन वाली नहीं है, लेकिन आप अगर H4 पे जाके देखोगे तो हमें एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे देखने मिल रहा है। यू कैन सी एक सपोर्ट लिया है, एक रिजेक्शन लिया है सेम जगह से। H1 पे जाके देखो, वी विल फाइंड अ प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हियर। किधर गया ये वाला, राइट, शोल्डर हेड सॉर्ट ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो ये सिनारियो यहाँ पर हो सकता है एंड अगर हमें इस तरीके से DXY रिएक्ट करता हुआ मिलेगा तो इसका बिल्कुल उल्टा हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन दैट बेसिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ कि DXY हमें इस तरीके से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखे अपकमिंग वीक में। हो सकता है ये वीक या उसके आने वाला वीक, अगर ऐसा होता है तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं एंड बाकी पेयर्स भी कुछ उस तरीके से रिएक्ट करेंगे। सो लेट्स चेक द गोल्ड फर्स्ट। ठीक है, गोल्ड को आप देखोगे, गोल्ड भी काफी समय से नीचे जो गिर रहा था, यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने मिला है D1 पे, बट द सॉर्ट ऑफ सिनारियो इज कि ये जो लेवल है दिस इज द वेरी क्रूशियल लेवल जहाँ पे मार्केट को एक रिट्रेस करना चाहिए था। जैसा कि हमने इसमें DXY के चार्ट पे देखा, आप देखोगे कि न्यूज़ जो भी हो
लेकिन टेक्निकल्स अपने तरीके से फॉलो करता है। यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट दिखा था एंड ऑन दैट बेसिस अगर हम यहाँ से एक फिब लगाए यहाँ तक के लिए, तो आपको यहाँ पर एक 50% का लेवल मिलता है, सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक लास्ट स्विंग हाई भी मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर DXY के हिसाब से देखिए तो फिर यहाँ से लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से भी लगा सकते हैं। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पर एक स्विंग हाई वाला पिछला लेवल है एंड अगर आप D1 के चार्ट पे जाके देखोगे तो हमें जो लास्ट स्विंग लो बनाया था यहाँ पर, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है, अल्दो उसके नीचे का लिक्विडिटी ले करके मार्केट इस पॉइंट के ऊपर ही क्लोज हुआ है। बॉडी क्लोजिंग हमें लास्ट स्विंग लो के नीचे नहीं मिली है। ये भी एक साइन है कि मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड कर सकता है, ठीक है। वापस आप अगर थोड़ा H4 पे जाके हम देखेंगे तो हमें प्रॉपर सपोर्ट एंड एक हाई बनाकर मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिखाया। तो अगर हम ये जो हाई बनाया हुआ है मार्केट ने 2580 के आसपास, अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग मिल जाए हमें H4 पे, तो वी कैन सॉर्ट ऑफ कंसिडर गोल्ड कैन चेंज द डायरेक्शन एंड कंटिन्यू टू द बुलिश साइड। ये एक सिनारियो बन सकता है, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो वी कैन एक्सपेक्ट कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड, जहां पे 2580 एक लेवल है एंड 2483 एक लेवल है, ठीक है, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। आई फील मार्केट को यहाँ से डायरेक्शन चेंज करना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो एक रेजिस्टेंस लेवल हमारा 2580 है एंड सपोर्ट लेवल 2543 से लेकर के 2538 तक का एक सपोर्ट लेवल है। इस जोन के बाहर हमें अगर क्लोजिंग मिलती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ कंटिन्यूएशन टू दैट साइड। मोर ओवर आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो बाय साइड, ठीक है। हमें यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन भी मिल सकता है एंड उसके बाद शायद ब्रेक मिले आने वाले टाइम में। अपकमिंग वीक में हमारे पास दो ही न्यूज इवेंट्स है, एक फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का है एंड अनएम्प्लॉयमेंट का है, तो वो भी थर्सडे एंड फ्राइडे को है। वो हम डेली के लेवल्स के हिसाब से देखेंगे, बट डायरेक्शन वाइज आई फील हमें गोल्ड में ये लेवल देखने मिल सकता है। अगर मार्केट बुलिश साइड जाएगा तो 2612 से लेके 2018 तक 2618 तक का एक लेवल है एंड उसके बाद 2691 से लेके 2700 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को जाता हुआ अपकमिंग वीक में, ठीक है। उसके बाद यूरो USD में सेम सिनारियो हम देख सकते हैं कि दो सपोर्ट लेवल्स है हमारे पास, एक 1.0514 का एक सपोर्ट है एंड उसके बाद 1.04765 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर इन दोनों को मार्केट सपोर्ट करता हुआ दिखे एंड क्लोजिंग अबव 1.0588 के ऊपर हमें मिलती है तो वी कैन एक्सपेक्ट यूरो USD टू गो हाई एंड 1.0651 एक टारगेट होगा, उसके बाद 1.0801 एक टारगेट होगा। नेक्स्ट जाता है GBP USD। GBP USD भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट करता हुआ दिखा था। एक सिनारियो ये बनता है कि जहाँ से अभी मार्केट है वहाँ से भी हम ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर D1 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर नहीं तो उसके बाद 1.2475 का एक सपोर्ट है एंड टारगेट के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हमारे पास 1.29098 का एक रेजिस्टेंस मतलब टारगेट लेवल होगा एंड दूसरा होगा 1.29917 का एक टारगेट लेवल होगा, ठीक है। और अगर वहाँ से उसके नीचे 1.0474 से सपोर्ट मिलता है तो वी कैन एक्सपेक्ट टारगेट 2614 एंड उसके बाद ये शायद थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है। हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से 1.2472 से सपोर्ट मिलता है तो पहला टारगेट होगा ये वाला 1.2620, उसके बाद 1.2752, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट लेवल है, देखना किस हिसाब से रिएक्ट करता है उस हिसाब से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। GBP JPY बहुत अच्छे से यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ दिखा है एंड अगर हम इसे देखें सॉर्ट ऑफ H4 के टाइम फ्रेम पे तो यू कैन एक्सपेक्ट हेड शोल्डर हेड एंड शोल्डर पैटर्न सॉरी, एंड ये हमें मिला है ब्रेक थ्रू, सो वी कैन एक्सपेक्ट रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड।
तो जीबीपी जेपीवाई हम बियरिश साइड के लिए देखेंगे, अपकमिंग लेवल के लिए थोड़ा रिट्रेसमेंट वी कैन एक्सपेक्ट अप टू दिस लेवल 1.9676, एंड वहां से लेके टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे पहला वाला 1.9414, एंड उसके बाद टारगेट होगा 190,313 जीबीपी जेपीवाई। एंड उसके बाद यूएसडी जेपीवाई का टारगेट होगा, यहाँ पे गाइज मैंने वीडियो में डाला नहीं था, बट यहाँ पे कुछ लेवल्स निकाले थे, मार्केट ने बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट किया है। एंड सेम अगर हम इसको H1 पे जाके देखेंगे, ये काफ़ी अच्छा D1 का रेजिस्टेंस लेवल है बाय द वे यहाँ पे, एंड वी हैव फाउंड द प्रॉपर रिजेक्शन। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे H1 का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने मिला है, यहाँ पे कंसिडर करो या यहाँ पे कंसिडर करो, वी हैव फाउंड द प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड on that basis we can expect a proper a little bit retracement एंड उसके बाद कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड। तो यूएसडी जेपीवाई में हमारे पास एंट्री के लिए 155.588 का लेवल होगा, एंड वहां से उसके बाद हम टारगेट के लिए एक्सपेक्ट करेंगे लेवल्स, एक लेवल ये होगा, क्या है 1.53522 का, एंड उसके बाद 11594 का। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होगी, मैंने काफ़ी सारे बाकी भी पेयर्स ऐड किए हैं इसलिए। तो दीज आर द लेवल्स फॉर यूएसटी जेपीवाई। इसके बाद कोई और पेयर मैंने निकाला नहीं है, ये बस ऐसा ही किया है। तो हमारे पास 1 2 3 4 मेजर पेयर्स है, एंड गोल्ड एक 5 करेंसीज पे हमने इस बार 4 करेंसी और एक कमोडिटी पे हमने एनालिसिस बनाया है। उसके हिसाब से देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है, एंड जैसे अगर इस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस, जैसे रिएक्ट होता हुआ दिखेगा तो इस तरीके से हम इस एनालिसिस को यूज करेंगे, एंड अगर इसके अगेंस्ट जाता है या काम नहीं करता है तो विल गोना फाइंड आउट द लेवल्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिएक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो डेली एनालिसिस के वीडियोस में आपको उस दिन के मार्केट के लेवल्स मिलते रहेंगे। ये ओवरऑल मैं डायरेक्शन शेयर कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो टू द फ्रेंड्स एंड द कम्युनिटी जिनके साथ भी आप ट्रेड करते हो, एंड अगर यहाँ तक देख ही रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सेव योर कैपिटल, ट्रेड वेल गाइस, थैंक यू सो मच।